सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास पंचमी का दिन सादा जयत कर की शुरुआत। वर्तमान के सबसे वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज 3 मई 1941 को जन्म है। आप सोच सकते हैं आज की तारीख में 1941 84 साल की आयु, और 1967 में आपने दीक्षा ली थी आचार्य श्री महावीर कीर्ति से। त्रियोग आश्रम है ना महावीर श्री सम्मेशिखर जी में, आप लोग गए होंगे। वहीं पर इन्होंने इस बार इनकी 58वें वर्ष योग की स्थापना हुई थी, और उन्होंने जिस दिन गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने समाधि ली, उसी दिन उन्होंने अपने घोषणा कर दी कि मैं अपना आज आचार्य पद त्याग रहा हूं। इसकी बाकायदा चिट्ठी लिखी और उन्हें वह चिट्ठी पहुंचा दी गई आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को। आज की तारीख में जब आचार्य पद को छोड़ा नहीं जाता है, तो देखिए कैसे गुरुवर आचार्य संभव सागर जी ने जब दीक्षा ली थी 25 साल खूब विहार किया था आपने, और फिर विहार के बाद इन्होंने एक संकल्प लिया कि प्रेरणा दे दी कि सम्मेशिखर जी में एक आश्रम की व्यवस्था की जाए, त्रियोग आश्रम, जहां विभिन्न तरह के कार्यक्रम तब से लेकर आज तक होते जा रहे हैं। 1991 से गुरुवर तैयार हुआ, और फिर यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम योग के, निरोध के, बहुत तरह के करते रहे कार्यक्रम। चैनल महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप, ये टी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ, जवाहर प्रसाद जी के साथ हम सब पहुंचे थे त्रियोग आश्रम में गुरुवर के पास। उन्होंने तब 6 रस के त्यागी हैं। वैसे लौकिक शिक्षा 11वीं तक करी है। मंजूनाथ था जाम बचपन का। 1964 में आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था अजित कीर्ति महाराज जी से। 67 में आपकी दीक्षा हुई थी, कहां पर? दक्षिण में पद्मावती ऊंचा में। और फिर महावीर कीर्ति से लेकर आचार्य पद 1980 में आचार्य श्री विमल सागर जी ने प्रदान किया था। उन्होंने साफ कहा सबसे श्रेष्ठ धर्म है जैन धर्म। आज लोग शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्वाध्याय नहीं कर, दिन भर कहते हैं टाइम नहीं है, पापों को अर्जन करे का समय मिल जाता है, लेकिन स्वाध्याय करके पुण्य अर्जन नहीं करते हैं। पाप के लिए समय है पर पुण्य अर्जन का समय नहीं मिल पाता है। स्पष्ट कहते हैं आज का युवा भटकता जा रहा है, और बहुत ज्यादा खेद होता है आपको। जब हमारी चैनल महालक्ष्मी की बात हुई थी गुरुवर से, उन्होंने कहा आजकल मौन साधना कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम जो पंथवाद के अंदर इस तरह बट गए हैं ना, अपने धर्म को नहीं, श्रेष्ठता को पहचान पा रहे हैं। आज बहुत ज्यादा विरोधाभास हो रहा है। ये पंथवाद संतवाद बिल्कुल रूप से खत्म होना चाहिए। कोई 13-20 नहीं होता सोनगढ़, कुछ नहीं करिए, अपने धर्म को पहचानिए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय के बारे में जोर देते हैं। वर्तमान में इनका 1 आहार 1 उपवास, 2 आहार 1 उपवास, 6 रस के त्यागी। सोच लीजिए किस तरह से एकदम सरल रूप से नीरस आहार लेते हैं। चैनल महाराज ये कुछ दृश्य दिख रहे हैं। हाँ, हमने क्या कहा था, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को आपने चिट्ठी लिखकर स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना पद त्याग कर मैं आगे पद दे रहा हूं, और मैं आचार्य पद छोड़ रहा हूं। कहते हैं इस ममत्व के पदों को छोड़ना पड़ता है, और फिर अपने ध्यान को समाधि की ओर बढ़ाना पड़ता है। संलेखना से बढ़ते बढ़ते उस उत्तम पद पर पहुंचते हैं जिसे समाधि मरण कहा जाता है। इस जीवन की श्रेष्ठतम, अपने मृत्यु को भी महोत्सव बनाना कोई कला सिखाई है तो वह जैन धर्म सिखाई है, और उसी ओर बढ़ते हैं। आचार्य पद के सब मोह ममत्व त्याग, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, मैं अब नीचे आ गया और मैंने अपने शिष्य को ऊपर पहुंचा दिया। सुनिए जरा, इसका खुलासा किया आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने। सुनिए जरा। शांति की सिद्धि के लिए मित्र साधन पाइजे। यदि आचार पद इतना महत्वपूर्ण है तो आज अभी अभी सुब्रत सागर जी आज की तारीख लिख लेना मित्र। अभी अभी आचार्य संभव सागर महाराज जी का पत्र मेरे हाथ में आया है। अभी अभी उन्होंने अपने आचार पद का त्याग कर दिया है। बहुत अच्छा किया। जिस दिन आचार्य विराग सागर की समाधि हुई, उसी दिन संभव सागर जी ने अपना आचार पद अपने शिष्य मोक्ष सागर को प्रदान कर दिया है, और 1 उपवास 1 आहार 2 उपवास 1 आहार की साधना प्रारंभ कर दी है। मौन चल रहा, 6 रस का त्याग है। ऐसा भव्य जीव उनके पत्र में लिखा हुआ है
कि आचार्य शांति सागर महाराज जैसी समाधि की साधना में चला गया। धार जिले में मध्य प्रदेश में भोजशाला, वही राजा भोज का भोजशाला है जहां पर मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्त्रोत को रच दिया था, गढ़ दिया था, पढ़ लिया था। और उस स्तुति से कहते हैं श्रद्धा भक्ति के श्रेष्ठतम स्तोत्र है भक्तामर, जिसका एक एक पद आज भी कहते हैं विभिन्न रोगों को विभिन्न रूप से आज भी कार्यकारी दिखता है। वह ज्ञान बीच में अभिभूत हो जाता है। आज कई रोगों के इलाज भी भक्तामर से, वही भोजशाला। इस पर जैन समाज बिल्कुल भूल गया, एक अलग मंदिर बन गया था। चैनल महालक्ष्मी टीम जब गई थी, जब मालूम था भोजशाला की ऐसे ही जांच कर रहा है, सबसे पहले पहुंचे थे वहां पर, क्योंकि उस समय वहां का समाज आज भी इस बारे में कोई भी तैयार नहीं है बात करने को। अफसोस तो यह होता है, अपने दावे के लिए जैन बंधु वकील हर कोई जानता है, अयोध्या के लिए भी लड़े हो और कई जगह लड़ रहे हैं, पर जैन समाज के बजाय वे हिंदुत्व के दावे के लिए यहाँ पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे नहीं प्रमाण निकाले उसने केवल कमाल मौलाना मस्जिद के लिए और हिंदू की सरस्वती देवी मंदिर के लिए दावे निकाले, पर वास्तव में जो यहां से निकला उसके बारे में मौन रहे। ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी अंबिका देवी और सरस्वती प्रतिमाएं पड़ी हैं, वह गवाह है, उन पर लिखा हुआ मिल रहा है, वहां शिलालेख तक मिल रहा है, लेकिन उसको एकदम कहते हैं डाल दिया ठंडे बस्ते में। अफसोस होता है जब जैन समाज इस तरह से कहीं भी अपनी संस्कृति के बचाने के लिए आगे बढ़कर कार्यवाही नहीं करता है। जब हमने इस बात को खुलासा किया पहुंचने के बाद, तो हमारे भाई हैं सलेख चंद जी, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, उन्होंने इस बारे में पहले इंदौर हाई कोर्ट में अपील डाली और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने इस बारे में आवाज उठा ली है कि उस केस में जैनों की भी सुनवाई की जाए। 23 जुलाई को माननीय सर्वोच्च अदालत सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर 2 याचिकाएं स्वीकृत हो गई हैं। इस 23 जुलाई को जो है इनकी अब सुनवाई की डेट पड़ेगी। जब उन 2 की सुनवाई हो रही है, तो सलेख चंद जी ने इसमें कोर्ट में अपील करी है कि हमें भी इसमें जोड़ा जाए। हमारे भी अफसोस तो यह होता है कि जिन जैन भाइयों को जो कहते हैं अपने को बहुत होशियार है, तर्क वितर्क कानून को किस तरह पढ़ता है, कानून कैसे समझाना चाहिए, कैसे अपने समझना चाहिए, वह सब जानते हैं, पर वह हमारे साथ नहीं, वह वहां के दावे को हिंदुत्व में जोड़ते हैं। बात यह नहीं है कि वहां दावा किसका है, हमारा सिर्फ है भारत की संस्कृति जिस रूप में थी उसी रूप में रहनी चाहिए, ना इधर की उधर ना उधर की इधर होनी चाहिए। जो दावा है वास्तव में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी लंदन के अंदर प्रमाण के रूप में रखा हुआ है, उसको अनदेखी क्यों की जाती है, और जो चीज चिन्ह मिलते हैं उन्हें सब जैनों की पहचान की बजाय दूसरे धर्म में जोड़ दिया जाता है। यह थोड़ा सा लगता है कि अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी प्राचीनता के ऊपर एक कुठाराघात है, इसलिए अदालत के अंदर पहुंचे हैं। अब विरासत की बात चल रही है, संस्कृति की बात चली है, तो चलिए थोड़ा अब दक्षिण में चलते हैं। मैसूर में गए आप, वहाँ 15 किलो चलते हैं बोगाड़ी रोड पर, तो कुमार बीडू गांव है ना वहाँ पर, वहाँ की दिख रहे हैं चित्र आप। ऐसी विरासत जो 11वीं सदी तक, यानी तीसरी सदी से 11वीं सदी तक की यहाँ पर कई मूर्तियां शिलालेख आपको मिल जाएंगे। और यह देख रहे हैं आप, खास बता दें आपको, कर्नाटक के अंदर अधिकांश हमारी संस्कृति संरक्षित है वहां के स्थानीय लोगों से। वहां भट्टारपुर सम्मेलन में चलन माही बताया भी गया था कि 1267 हमारे मंदिर तीर्थ आज सरकार के पास दर्ज हैं। इतने मेरे ख्याल से 1267 हमारे पूरे देश के जोड़ लेंगे तो भी इकट्ठे नहीं होंगे, जितना कर्नाटक में अपनी संपदा को, अपनी विरासत को, संस्कृति को संरक्षित किया गया है। चित्र देखकर यह संदेह लगाइएगा कि हमें जगह जगह इस तरह से मिल रही है, उनको भी स्थानीय रूप में संरक्षित करें, अपने तीर्थ मंदिरों को भी संरक्षित करें और तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़कर रहें। 12,500 है हमारे तीर्थ मंदिर पूरे देश में लगभग, और आपको अंदर की बता दें, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से 450 से ज्यादा नहीं जुड़े हुए। यह हमारी कमी है। अगर हम तीसरे कम जुड़ेंगे तभी तो हम कहेंगे अपनी विरासत को मजबूत कर पाएंगे, अपनी संस्कृति को बता पाएंगे। हाँ, हम आपको हर बार कुछ ना कुछ जगह की स्थापनाएं दिखाते जा रहे हैं, एक साथ सारी नहीं, कुछ आज आप दिखा रहे हैं। आपको हिम्मतनगर से गुजरात से दिख रहे हैं आप, ये आचार्य देवनंदी है ना, नमोकार तीर्थ की प्रणेता, उनकी 2 शिष्य हैं आरिकाएं, सुज्ञान श्री के साथ प्रज्ञा श्री, दोनों का ये हिम्मतनगर में नलिन गांधी चौक है ना सर्कल, वहां से प्रवेश हुआ। चतुर्मासी स्थापना गुरु पूर्णिमा के दिन हुई। गजब का उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर। जब लोगों में उत्साह दिखता है तो कहते हैं चित्रों में भी देखते ही बनता है। ये विभिन्न चित्र आपको उस समय के दिखा रहे हैं।
लगातार रोज आपको कुछ ना कुछ जगह जगह की चतुर्मास स्थापनाएं दिखा रहे हैं। हर रूप में हर उत्साह है, उमंग है, कहते हैं हर के अंदर कोई गजब की तरंग है। ऐसे आनंद के चित्र देखकर कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि जहाँ चतुर्मास नहीं हो रहे हैं वहाँ की कमेटियां सोचती हैं काश हम भी ये चतुर्मास कराते, कम से कम अपने क्षेत्र में गंगा जो दूर बहती है ज्ञान की, वह ज्ञान गंगा हमारे यहाँ भी आती। बरसता मानसून कहता कि ज्ञान की धारा हमारे यहाँ भी आती है। बस यही तो भावना भाते हैं चतुर्मास जो जो अपने क्षेत्र में कराते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हिम्मतनगर से चित्र आपके बीच में उत्साह गजब का कार्यक्रम गजब का था। फिर मिलेंगे कुछ अन्य की जानकारी के साथ आपके पास सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।